अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ मी सलमा कोसर फ्रॉम एससीबीटी 7। चैट जीपीटी का आजकल एक बहुत क्रेज़ आया हुआ है। ठीक है, बहुत ट्रेंड चला हुआ है आजकल। हर कोई इसको ट्राई कर रहा है। मैं एक्चुअली तो इस कभी भी टूल्स को यूज़ नहीं करती, एआई टूल्स को। ठीक है, इस पर्टिकुलर टूल को यूज़ करने के लिए मुझे एक मोटिवेशन मिली लास्ट वीक। जब मैं काम कर रही थी, अपना ब्लॉग राइटिंग करती हूँ, तो उसकी रिसर्च करते हुए प्रोजेक्ट की मुझे एक आर्टिकल मिला जो इसको रिव्यू कर रहा था, चैट जीपीटी को। अब उन्होंने बहुत सारी पॉजिटिव बातें इसके बारे में लिखी हुई थी। उनमें से एक पॉइंट जिसने मुझे इंस्टिगेट किया इस बात पे कि मैं इस चैट जीपीटी को जाके एक दफ़ा एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट करूं, वो थी रिसर्च। आर्टिकल रिव्यू करते हुए वो लोग मेंशन करते हैं कि ये जो टूल है, चैट जीपीटी, ये मेनली जो है वो रिसर्च पर्पसेस के लिए बनाया गया। अब ये पॉइंट मुझे काफ़ी क्लिक किया। ठीक है, बहुत सारी बातें लिखी हुई थी वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली वो आर्टिकल मुझसे कहीं मिस हो गया, वरना मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती। खैर, मैंने उसको, वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली इसको एक्सपेरिमेंट करने की। ठीक है, तो मैंने चैट जीपीटी को बग बजाय इसके कि मैं दूसरी चीज़ों पे टाइम ज़ाया करूँ, मुझे आइडिया मिला कि मैं इसको नीश रिसर्च के लिए एक्सपेरिमेंट करती हूँ। ठीक है, नीश रिसर्च के लिए मैंने चैट जीपीटी को यूज़ किया। अब उसके जो मुझे रिजल्ट्स मिले ना, वो पूरा पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर, डेमो के अंदर शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने इसको यूज़ किया कीवर्ड वॉल्यूम के लिए। ठीक है, नीश रिसर्च में, हाँ, मैंने इसको सबसे पहले कीवर्ड वॉल्यूम के लिए एक्सपेरिमेंट किया। अब देखिए, मैंने चैट जीपीटी में एक रिक्वेस्ट इनपुट की। मैंने उसको कहा कि टेल मी द सर्च वॉल्यूम फॉर द नीश बेस्ट वी लॉगिंग कैमरा। अब मैंने उसको कहा कि मुझे सर्च वॉल्यूम बता दें बेस्ट वी लॉगिंग कैमरा का। अब देखिए, उसने मुझे वॉल्यूम निकाल के दिया। ठीक है, अब मैं उसकी एक्यूरेसी पे बात नहीं कर रही अभी फ़िलहाल। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप इसको रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। द पॉइंट इज़ कि उसने मुझे वॉल्यूम निकाल के दिया, यही मैंने उससे पूछा। ठीक है, अब वो मुझे कह रहा है अकॉर्डिंग टू गूगल कीवर्ड प्लानर द एवरेज वॉल्यूम फॉर द कीवर्ड बेस्ट वी लॉगिंग कैमरा इज़ 888100 सर्चेस। ठीक है, अब साथ ही दिस टूल इज़ टू ऑनेस्ट। ठीक है, साथ ही वो मुझे कह रहे हैं हाउ एवर दिस नंबर कैन फ्लक्चुएट। ठीक है, साथ ही वो मुझे कह रहे हैं कि ये नंबर जो है वो आगे पीछे भी हो सकता है। खैर, ठीक है, अब ये मेरा एक्सपेरिमेंट जो था, जो पहला एक्सपेरिमेंट था, वो कामयाब रहा। ठीक है, कि कीवर्ड वॉल्यूम निकाल के देता है या नहीं। ठीक है, निकाल के दे दिया। अब आपको पता है मैंने इसको रिसर्च को रिफ़ाइन भी किया था। मैंने इसको कहा कि टेल मी द सर्च वॉल्यूम फॉर नीश बेस्ट वी लॉगिंग कैमरा फ्रॉम द टूल कीवर्ड एवरीवेयर। ठीक है, अब सिंस कि ये बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है, इसने मुझे नीचे लिख के दिया कि मेरी एक्सेस नहीं है इस टूल तक। ठीक है, उसने कहा जी मेरी मेरी एक्सेस नहीं है इस टूल तक, तो मैं आपको कीवर्ड वॉल्यूम कीवर्ड एवरीवेयर से निकाल के इस कीवर्ड का नहीं दे सकता। ठीक है, देखिए, सेकंड मैंने इसको यूज़ किया कीवर्ड डिफ़िकल्टी के लिए। यहाँ पे इसने मुझे सरप्राइज़ किया है। ठीक है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी में और नीश आइडियाज़ फॉर ब्लॉगिंग के लिए इस टूल ने मुझे सरप्राइज़ किया है। ठीक है, मैं आपको शेयर करती हूँ, अभी रिजल्ट्स मैं आपसे
शेयर करती हूँ। अब कीवर्ड डिफ़िकल्टी के लिए मैंने इसको कहा कि ये देखें, आई सेड कि शो मी कीवर्ड डिफ़िकल्टी ऑफ कीव अब ये एक कीवर्ड है, ठीक है? गार्डनिंग फॉर बिगिनर्स। देखें, अब मैंने कोई नहीं लिखा, मैंने आगे उसके क्वेश्चनेयर में मैंने ये नहीं लिखा कि मुझे किसी स्पेसिफिक टूल से निकाल के दो, ठीक है? लेकिन फिर भी उसने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू एचएरएफ्स, ठीक है? एचएरएफ्स के हिसाब से द कीवर्ड डिफिकल्टी फॉर गार्डनिंग फॉर बिगिनर्स इज़ 53%। उसने मुझे कीवर्ड डिफिकल्टी निकाल के दे दी, ठीक है? अब एचएरएफ्स अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है कि मैं इसको जाके वहाँ पे चेक करती कि उतनी इसकी है, ये एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है? बट आप लोग इसको ज़रूर चेक कर सकते हैं। खैर, अब मैंने इसको मज़ीद ज़्यादा आज़माने के लिए, ट्राई करने के लिए, मैंने इसको कहा, ये देखिए, नीचे मैंने इसको कहा कि शो मी कीवर्ड डिफ़िकल्टी ऑफ बेस्ट टेनिस शूज़ फ्रॉम मोज़। अब मैंने कीवर्ड चेंज कर दिया और मैंने कहा मोज़ से निकाल के दो मुझे कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ठीक है? मैंने उस उन कीवर्ड जो मेरे मेन कीवर्ड्स थे, मैंने उनको इन्वर्टेड कॉमास में डाल दिया, ठीक है? अपनी रिसर्च को मज़ीद रिफ़ाइन बनाने के लिए। अब उस वो मुझे कहता है अकॉर्डिंग टू मोज़ द कीवर्ड डिफ़िकल्टी फॉर बेस्ट टेनिस शूज़ इज़ 49%, ठीक है? 49%। अच्छा जी। तो यानी जितना अच्छा आप उसको गाइड करेंगे, उतना अच्छा वो आपको रिज़ल्ट दिखाएगा, ठीक है? हमने कीवर्ड वॉल्यूम देखा उसका, ठीक है? कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक की, कीवर्ड डिफ़िकल्टी फ्रॉम स्पेसिफिक टूल चेक की, फिर अच्छा, यहाँ पे दिस टूल वाज़ एग्ज़ेम्पलरी, ठीक है? यहाँ पे नीश आइडियाज़ निकालने में। देखिए, नीश आइडियाज़ इसने मुझे मैं आपको दिखाती हूँ इसने मुझे क्या दिया रिज़ल्ट। मैंने इससे कहा कि ये देखें, मैंने इससे कहा शो मी शो मी a list of 100 low KD niche ideas for blogging। मैंने इसको कहा कि मुझे 100 100 मतलब लो केडी निशेस निकाल के दो ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है? अब ये देखें, पहली दफ़ा जो मैंने इसको ट्राई किया ना, तो नेटवर्क इशू आ गया और वो जो प्रोसेसिंग थी वो हो ही नहीं पाई, ठीक है? फिर सेकंड टाइम ट्राई किया तो मेरे सामने रिज़ल्ट निकल के आया और वो रिज़ल्ट था ये देखिए, इसने मुझे 100 निशेज़ निकाल के दिए। यहाँ पे मैंने ये स्क्रीनशॉट छोटा लगाया है, ठीक है? लेकिन इसने मुझे पूरी की पूरी 100 लिस्ट मुझे शो की है, ठीक है? ये देखिए, अब मैंने इससे क्या कहा था, लिस्ट निकाल के दो। जहाँ पे मैंने लिस्ट नहीं लिखा था ना, पहली वाली में मैंने लिस्ट नहीं लिखा था, तो इसने मुझे यूँ उल्टी-सीधी पैराग्राफ में लिख के देनी शुरू कर दी थी। लेकिन यहाँ पे जब मैंने उसको लिखा कि मुझे 100 निकाल के दो और लिस्ट बना के दो, तो उसने मुझे 100 निकाल के दी। ये देखिए, ये जो निशेज़ इसने मुझे निकाल के दिए हैं, बहुत बेहतरीन है, ठीक है? मतलब देखिए, होममेड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है? ये एफ़िलिएट में हम इस तरह की निशेज़ को ही प्रेफ़र करते हैं वैसे। फिर बजट ट्रैवल, इको फ्रेंडली लिविंग, ठीक है? ये देखिए, ये पूरा रिज़ल्ट। अब मैंने इसको नीश आइडियाज़ के लिए मज़ीद ट्राई करने के लिए मैंने इसको कंट्री स्पेसिफ़िक कर दिया। मैंने अपनी जो क्वेरी थी उसको कंट्री स्पेसिफ़िक बना दिया। मैंने इससे कहा, ये देखिए, उसी से नेक्स्ट में मैंने उससे कहा कि शो मी अ लिस्ट ऑफ 100 लो केडी नीश आइडियाज़ फॉर ब्लॉगिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने उसको कहा यूएस की खाली मुझे बताओ। उसने मुझे ये सारी लिस्ट एक 100 निशेज़ की निकाल के दे दी। हाउ टू स्टार्ट अ स्मॉल बिज़नेस, गार्डनिंग फॉर बिगिनर्स, ठीक है? क्रिएटिव डेट नाइट आइडियाज़ एंड ईटीसी, ठीक है? बहुत सारी थी।
अच्छा, उसके बाद मैंने इसको अभी तक हमने देखा कि कीवर्ड वॉल्यूम के लिए मैंने इसको ट्राई किया, इसने निकाल के दिया। कीवर्ड डिफ़िकल्टी के लिए भी येस, कीवर्ड डिफ़िकल्टी फ्रॉम मोस्ट से भी येस, ठीक है? वो मैं उसको कंपेयर करूँगी बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल कि इसने निकाल के दिया कि नहीं निकाल के दिया, वो उस पे फ़ोकस करते हैं, ठीक है? फिर निश आइडियाज़ फॉर ब्लॉगिंग, स्पेसिफ़िक कंट्री के हिसाब से भी निश आइडियाज़ उसने निकाल के दिए, येस? अब लास्ट जो चीज़ मैंने देखी इसमें कि रिलेटेड कीवर्ड्स, मैंने देखा कि क्या ये मुझे किसी नीश के हिसाब से, किसी कोई भी एक नीश होती है, ठीक है? उसके हिसाब से फेलो कीवर्ड्स निकाल के देता है, ठीक है? अब मैंने इसको क्वेरी एक इनपुट की, देखते हैं जी, ये हो गया ये, ठीक है? मैंने इसको कहा कि शो मी रिलेटेड कीवर्ड्स फॉर नीश जॉब्स इन दुबई। मैंने इसको कहा कि जॉब्स इन दुबई एक नीश है, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स मुझे निकाल के दो। ये देखें, इसने मुझे प्लेंटी ऑफ कीवर्ड्स निकाल के दे दिए, प्लेंटी ऑफ कीवर्ड्स। जॉब्स इन दुबई फॉर फॉरेनर्स, जॉब्स, दुबई जॉब्स हायरिंग नाउ, ठीक है? सैलरी फॉर फ्रेशर्स, फॉर इंडियंस, फॉर अमेरिकन्स, फॉर कनेडियंस, फॉर ऑस्ट्रेलियंस, फॉर यूरोपियंस, फॉर यूके सिटीजन्स, फॉर यूएई नेशनल्स एंड ईटीसी। आज ग्रुप में किसी ने कमेंट किया हुआ था कि मैं इस टूल को रिकमेंड नहीं करता, ठीक है? देखें, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस एक अपनी जगह, लेकिन हमारी ना मेंटालिटी ख़राब है। हमने क्या किया हुआ है, हमने यही सोचना है कि एक एआई टूल आएगा, हम उसके अंदर कंटेंट लिखेंगे और कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है? द बेस्ट थिंग दैट दिस about this tool is कि it is best for research purposes। देखिए, अगर आप कहीं पे स्टक हो गए ना, अगर आपको बिल्कुल आइडियाज़ नहीं आ रहे, आपको नहीं पता लग रहा कि अब आपने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कहाँ से ढूँढने हैं, ठीक है? आप इस टूल को यूटिलाइज़ करें, ठीक है? फॉर रिसर्च पर्पसेस आप ज़रूर और ज़रूर यूज़ करें। वो जो लोग आए दिन आके कमेंट करते हैं ना कि हमें नीश आइडियाज़ नहीं मिल रहे, उनके लिए भी ये बेस्ट है, ठीक है? और अभी तो मैंने यहाँ पे 100 लिखा, शायद मैं अगर 1000 लिखती तो ये मुझे 1000 निशेज़ निकाल के देता, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन द टूल और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस तरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? मत आप सिर्फ कंटेंट राइटिंग के लिए इसको यूज़ करें, मत अपने पैसे बचाएँ, ठीक है? एक अच्छा राइटर हायर करके ईज़िली आप अच्छा कंटेंट लिखवा सकते हैं। तो अपनी मेंटालिटी को, कॉपी पेस्ट वाली मेंटालिटी को चेंज करें और दूसरे चीज़ों में भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया करें, ठीक है? सो दैट्स ऑल। अच्छा, इस टूल को मैंने कुछ और चीज़ों के लिए भी यूज़ किया है, मैं आपको बताऊँगी। मैं इंशाल्लाह अपनी जो चैनल है मेरा, उस पे मैं शेयर करूँगी, ठीक है? उसका कमेंट में भी मैं लिंक आपको दे दूँगी ताकि आप फॉलो करते रहें वीडियोज़ को, ठीक है? एंड वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।